अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीछे हम डीके ऑफ चार्जेस इन आरसी सर्किट पढ़ रहे थे, यानी डिस्चार्जिंग कह लें, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होती थी ये हम पढ़ रहे थे। ये इक्वेशन जो बना ली थी Q इज़ इक्वल टू क्यू एम ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन हमने बनाई थी। तो इसमें अब हम टाइम कांस्टेंट डिफ़ाइन करेंगे। अगर t को हम आर सी के इक्वल कर दें, t इज़ इक्वल टू आर सी हो जाए, जिसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं, तो q की ये वैल्यू बनेगी क्यू एम ई की पावर माइनस t की जगह हम लिखेंगे आर सी ओवर भी क्या हो जाएगा, आर सी ये कट गया, e की पावर माइनस वन या वन ओवर ई क्यू एम ये रह जाएगा। तो 1 ओवर ई ये 0.37 के बराबर होता है। तो यहाँ हम डिस्चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन कर सकते हैं, या डीके ऑफ चार्जेस के लिए कि t इज़ इक्वल टू आर सी को टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और ये वो टाइम है जिसके दौरान चार्ज 0.37 टाइम्स ऑफ क्यू एम यानी मैक्सिमम चार्ज का इशारिया 3.7 गुना बाकी रह जाता है और इशारिया 6.3 गुना डीके हो जाता है। परसेंटेज में अगर हम देखें तो जैसे पीछे बताया था कि t इज़ इक्वल टू आर सी टाइम कांस्टेंट है, और इस टाइम के दौरान 37% मैक्सिमम चार्ज का 37% चार्ज बाकी रह जाएगा और 63% जो है वो डीके हो जाएगा। तो स्टूडेंट आगे हम देखते हैं करंट में क्या चेंज आएगी। ये पीछे हमने पढ़ा था कि स्विच को जब हम B से जोड़ते हैं, उससे पहले ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ था, B से जोड़ते हैं तो चार्ज ख़त्म होना शुरू हो जाता है, चार्जेस की डीके शुरू हो जाती है। पीछे हम जो पढ़ रहे थे, जो डीके ऑफ चार्जेस इन आरसी सर्किट, बताया था कि स्विच को जब B से हम कनेक्ट कर देते हैं तो जो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था उसका चार्ज आहिस्ता आहिस्ता डीके होता जाता है। इस दौरान करंट में जो चेंज आएगी वो हम यहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो चार्जेस जब हम इसको B से कनेक्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम चार्ज पहले स्टोर हुआ है। तो चार्ज पीछे बताया भी था कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से अगर हम इसको स्टडी करें तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे एक दूसरे को और इलेक्ट्रॉन वापस इधर से इधर आना शुरू हो जाएंगे, जिससे इसका नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, वो इधर ख़त्म होता जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज जब इधर जाएंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करेंगे, जिससे पॉजिटिव चार्ज भी ख़त्म होता जाएगा। इसे डीके ऑफ चार्जेस कहते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा था। तो स्टूडेंट रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते हैं, तो शुरू में ज़्यादा रिपल्शन होगी, ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, यानी ज़्यादा फ़्लो होगा, इसका मतलब ज़्यादा करंट होगा। और जैसे जैसे इन चार्जेस की तादाद कम होती जाएगी, रिपल्शन भी कम होती जाएगी, फ़्लो भी आहिस्ता होता जाएगा, इसका मतलब है करंट भी जो है वो कम होता जाएगा। तो करंट में जो चेंज आएगी वो हम यहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे। क्यू की वैल्यू हमने पढ़ी थी डीके के लिए, ये बनी थी। इसे जो करंट बनाने के लिए डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, e की पावर माइनस टी और आर सी का डेरिवेटिव यही आ जाएगा, पावर का डेरिवेटिव -1 ओवर क्या आएगा, आर सी। तो डी क्यू और डी टी ये करंट है, इसकी जगह हम I लिख सकते हैं, माइनस आ गया क्यू एम ओवर आर सी ई की पावर माइनस टी ओवर क्या रह गया, आर सी। तो पीछे हमने पढ़ा था क्यू एम की वैल्यू होती है सी वी, ये पीछे हमने पढ़ी थी, सी वी की जगह क्यू एम लिखा था। तो सी वी आ गया इज इक्वल टू आर सी ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी रह गया, ये सी से कट गया, I इज़ इक्वल टू माइनस वी ओवर आर ई की पावर माइनस टी ओवर क्या होगा, आर सी। तो ये देखिएगा
V/R ओहम लॉ के तहत करंट के बराबर होता है। अगर यहाँ VR होता, ये पीछे फिगर में देखिएगा, VR वो वोल्टेज है जो रसिस्टर को मिल रहा है, VC कैपेसिटर का वोल्टेज है, V टोटल बैटरी का वोल्टेज था। तो अगर VR/R हो तो करंट I ही आएगा, लेकिन V/R का मतलब बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज R को मिल रहा है। तो मैक्सिमम वोल्टेज ओवर रसिस्टेंस, ये मैक्सिमम करंट होगा, इसे हम IM कहेंगे। तो ये IM e⁻t और क्या होगा RC। ये याद रखिएगा, अगर VR/R हो, रसिस्टर का वोल्टेज ओवर रसिस्टेंस वो तो करंट होना था, ये मैक्सिमम बैटरी का फुल वोल्टेज रसिस्टर को मिल रहा है तभी V/R आया है। तो इन दैट केस ये IM करंट यानी मैक्सिमम करंट I होगा। तो I की ये वैल्यू बनेगी -IM e⁻t/RC। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम देखेंगे कि करंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अभी यहाँ बताया भी था कि रिपल्शन के लिहाज से उसको अंडरस्टैंड करें, तो हमने पढ़ा था कि करंट वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता जाएगा। यही बात इस फार्मूले से भी प्रूफ होगी। IM e⁻t और क्या था RC, ये फार्मूला अभी हमने बनाया था। तो माइनस नीचे आके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे t बढ़ेगा डिवाइडिंग फैक्टर बढ़ता जाएगा, इसका आंसर कम होता जाएगा। t इंक्रीज होगा, इसका आंसर जो है वो कम होता जाएगा, जिससे करंट भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। करंट में आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, कमी आती जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। t बढ़ेगा तो करंट जो है वो कम होता जाएगा। तो इसको हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। ग्राफ इसका यूँ बनेगा, यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव करंट है -I है, इधर पॉजिटिव करंट था, इधर t लिया हुआ है। तो पहले ये मैक्सिमम करंट था IM, वो वक्त गुजरने के साथ कम होते होते जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा करंट जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। यहाँ इन्फिनिट टाइम के बाद करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी यहाँ t की जगह इन्फिनिट पुट करें, ऊपर कोई भी टर्म हो, नीचे इन्फिनिट हो, तो आंसर क्या निकलेगा, ज़ीरो। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम करंट कम होते होते ज़ीरो हो जाएगा। इन्फिनिट टाइम के बाद t की जगह जब हम इन्फिनिट लिखेंगे, t की जगह इन्फिनिट लिखेंगे, ऊपर कोई भी टर्म हो, नीचे इन्फिनिट हो, तो आंसर क्या निकलता है, ज़ीरो। इस केस में जब टाइम इन्फिनिट होगा तो फिर करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। तो इस तरह ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ इस तरह इस क्वाड्रेंट में इसलिए बन रहा है कि ये नेगेटिव करंट है। अब हम यहाँ पे टाइम कांस्टेंट को भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये I की वैल्यू थी। तो अगर हम टाइम कांस्टेंट हमने पीछे बार बार पढ़ा किसके इक्वल होता है, RC के। t की जगह RC पुट करें, नीचे भी RC आ जाएगा, कट गया। e⁻⁻1 नीचे आकर क्या हो जाएगी, प्लस। तो माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। ये रिलेशन बता रहा है कि t = RC टाइम कांस्टेंट है, और ये वो टाइम है जिसके दौरान करंट कम होते होते 0.37 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट रह जाएगा, और 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट डिके हो जाएगा। यानी t = RC टाइम के बाद करंट जो है वो मैक्सिमम करंट का 0.37 गुना बाकी रह जाएगा। या परसेंटेज में लिखेंगे तो यूँ कहेंगे कि t = RC वो टाइम है जिसके दौरान करंट मैक्सिमम करंट का 37% बाकी रह जाता है, और अगर 37% बाकी रहा है तो मैक्सिमम करंट का
इस टाइम के दौरान 63% जो है वो क्या होगा, डीके भी हो जाएगा।